ये कथा शुरू होती है कंस से, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने लगा। जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, उस रात अद्भुत चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और उन्हें यशोदा और नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। कृष्ण ने बचपन गोकुल और वृंदावन में बिताया। उनकी बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वे ग्वाल बालों के साथ मिलकर माखन चुराते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता है। यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिया नाग रहता था। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करके उसे पराजित किया और नदी को शुद्ध किया। पूतना और अन्य राक्षसों का अंत किया। कृष्ण ने कई राक्षस भेजे। पूतना विष देकर मारने आई। तृणावर्त आंधी बनकर आया। कृष्ण ने सभी का अंत कर दिया। एक बार इंद्र को अहंकार हो गया। उन्होंने भारी वर्षा करके गोकुल को डुबाने की कोशिश की। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इससे इंद्र का अभिमान टूट गया। कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है। उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक और दिव्य था। ये भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जब कृष्ण बड़े हुए, वे मथुरा लौटे और कंस को युद्ध में पराजित कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। कृष्ण ने बाद में द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया। फिर उन्होंने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गीता का उपदेश। जब अर्जुन युद्ध करने से डर गए, तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का महान ज्ञान दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है। धर्म के लिए लड़ना ही सच्चा कर्तव्य है। कृष्ण ने अपना जीवन पूरा करने के बाद पृथ्वी से विदा ली, लेकिन उनका ज्ञान और भक्ति आज भी जीवित है। कथा का सार। अधर्म का अंत निश्चित है। सच्चा प्रेम आत्मिक होता है। जीवन में कर्म और धर्म सबसे महत्वपूर्ण है।